मैट्रिक्स का ये लास्ट लेक्चर है और इसमें हम पहले रिवीजन कराएंगे। रिवीजन के बाद कुछ लास्ट ईयर के सवाल भी कराएंगे। ठीक, मैट्रिक्स के बारे में हमने क्या बताया था? मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स स्क्वायर अरेंजमेंट होता है। स्क्वायर अरेंजमेंट नहीं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज क्या बताई थी? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को निकालने के लिए मैट्रिक्स के अंदर रोज कितनी है और कॉलम कितनी है, ये पता होना जरूरी है। जब ये दोनों चीजें पता हो जाएंगी तो ऑर्डर को लिखने का फैशन क्या है? नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। एग्जाम्पल, मैट्रिक्स ए है, उसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं। इस मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर बताना है। ऑर्डर बताने के लिए दो चीजें, पहली है रो, दूसरा है कॉलम। तो इस मैट्रिक्स ए के अंदर रो कितनी है? रो क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस। रो, ये देखो, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ये नंबर अरेंज है और ये दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन में नंबर अरेंज है। कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है? दो। तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई? दो। दूसरी क्या चीज पता होना जरूरी है? नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? तीन, यानी कि तीन वर्टिकल लाइंस। ये देखो, पहली वर्टिकल लाइन में ये 2 और 5 अरेंज है, दूसरी वर्टिकल लाइन में 3, 7 और तीसरी वर्टिकल लाइन में 9 और -1। तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए? 3। तो इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 3। पहले क्या बताया था? ये लिखने का फैशन क्या होता है ऑर्डर के? नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमारी मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 3। फिर उसके बाद अब बात आती है एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। आगे इसको डिफाइन अगर कोई भी पूछे कि भैया एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन करो, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? एवरी नंबर या फिर एवरी एंट्री इन मैट्रिक्स इज नोन एज एलिमेंट्स। ठीक, आगे अब आता है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितनी तरह की होती है? टाइप ऑफ, बोलो भैया, कितने तरह की हमने बताई थी? मैट्रिक्स टोटल 7 तरह की हैं। पहला है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। कॉलम मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। फिर है स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स
बराबर हो। फिर है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर इक्वल नहीं है तो उस मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोला जाएगा। ये जितने भी टाइप्स हम बोल रहे हैं ये सारे टाइप हमने पहली वीडियो में बहुत अच्छे से बताए हैं, उसको देख लेना। फिर उसके बाद 4 तरह के हो गए। पांचवा नल मैट्रिक्स। नल का दूसरा नाम होता है जीरो। क्या होता है? जीरो। जीरो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो। एलिमेंट का मतलब क्या होता है? नंबर्स, यानी कि सारे नंबर्स क्या हो? जीरो। तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? नल मैट्रिक्स कहलाएगी। फिर उसके बाद कौन सी मैट्रिक्स आती है? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है कि जिस मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो, उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। फिर उसके बाद आता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट पे 1 हो और बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो, उसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक। अब आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का? कैसे निकालते हैं? हम लोग कॉलम और रो को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? रोज को कॉलम बना देंगे और कॉलम को रोज बना देंगे। इसको एग्जाम्पल से समझो, जैसे मैट्रिक्स ए है 3 5 7 9 10 12, इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को कैसे डिनोट करते हैं? उसके नाम के ऊपर क्या लगा देते हैं? स्मॉल टी। तो हमें मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालना है तो क्या हो जाएगा? ए टी। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? रो को कॉलम में बदल देना है। पहले तो ये बताओ इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या होगा? 2x3। ऑर्डर निकालने के लिए क्या क्या चीजें मालूम होना चाहिए? कितनी रो है इस मैट्रिक्स के अंदर? 2। कितने कॉलम है? 3। तो ऑर्डर कैसे लिखते हैं? 2 क्रॉस 3। ठीक। और ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करते हैं? रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। तुम एक काम करोगे दूसरा काम अपने आप हो जाएगा। जैसे आपने रो को कॉलम बनाया, कॉलम अपने आप रो बन जाएगा। ठीक। जैसे हम बता रहे हैं, जैसे मैट्रिक्स ए का हमने लिया, इसमें बेटा कितनी रो है? 2 रो हैं। पहली रो को कॉलम बना दो 3 5 10। दूसरी रो को भी कॉलम बना दो 7 9 12। अब कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम कॉलम को देखें 3 7 कॉलम है, वो क्या बन गया है? रो बन गया है। तो एक काम आपने करना है, आपने या तो रो को कॉलम बनाना है या फिर कॉलम को रो बनाना है। दूसरा काम अपने आप हो जाएगा। आगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो दो बातें हम लोगों को पता चलेंगी। कौन कौन सी दो बातें? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस।
अगर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी ये दोनों आपस में इक्वल हैं, अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो दो बातें पता चलेंगी। क्या? इनका ऑर्डर भी इक्वल होगा, मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए विल ऑल्सो इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। दूसरा क्या बात पता चलेगी, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे या फिर सेम होंगे। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए 2 5 x 9, ये इक्वल है मैट्रिक्स बी के और उसकी वैल्यू है y 5 3 9। ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं? इक्वल हैं। तो बेटा x और y की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू क्या होगी? मैट्रिक्स ए में x जहां पे है उसी की करस्पॉन्डिंग पोजीशन में मैट्रिक्स बी पे कौन प्रेजेंट है? 3। तो x और 3 आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तुम ना बताना। अब बताओ y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू कैसे? 2 होगी, क्योंकि y है b में और y की जो पोजीशन है b में उसी की करस्पॉन्डिंग पोजीशन में a में कौन है? 2 है। तो y किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 2। समझ में आ गया इक्वालिटी का? अब बात करते हैं एडिशन का, यानी कि दो मैट्रिक्स को ऐड करना। दो मैट्रिक्स को बेटा कैसे ऐड करते हैं और ये ऐड कब होंगे? जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी ऐड होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक मैट्रिक्स हमने ली है 2 4 9 7, दूसरी मैट्रिक्स 1 2 3 4। पहले तो ये बताओ क्या ये मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगी? क्यों ऐड हो जाएंगी? मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है? मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर निकालने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ती है हमें? तो मैट्रिक्स ए में बताओ क्रॉस 2 या फिर 2 इंटू 2। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। दोनों के सेम ऑर्डर है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। और ऐड कैसे होते हैं? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जुड़ते हैं। 2 किससे ऐड होगा? 1 से। क्या आ जाएगा? 3। फिर उसके बाद बताओ बेटा 4 2 से क्या आएगा? 6। 9 किससे? 3 से आएगा क्या? 12। 7 किससे? 11। तो ये क्या आ जाएगा? a प्लस बी। अगर हम लोग a माइनस बी निकालें यानी कि सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्ट भी ऐसा ही होगा, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही सब्ट्रैक्ट होंगे। तो क्या आ जाएगा आंसर बताओ? 2 किससे सब्ट्रैक्ट होगा? 1 से। 2 माइनस 1 1। 4 2 से 2। 9 3 से 6। 7 4 से 3। सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक, फिर उसके बाद
अब आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। स्केलर क्या चीज होती है? स्केलर बाहर मल्टीप्लाई होगा। स्केलर किसको बोलते हैं? मैट्रिक्स तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को बोलते हैं, लेकिन स्केलर किसको बोलते हैं ये बताओ। बाहर जो नंबर होता है मैट्रिक्स के बाहर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, उस नंबर को क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं। जैसे 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4, बाहर कौन सा स्केलर है? 2 है। जब बेटा ये मल्टीप्लाई होगा तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 जो होगा वो किससे किससे मल्टीप्लाई होगा? सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। एलिमेंट किसको बोलते हैं? सारे नंबर से, ठीक है, या फिर बोलते हैं सारी एंट्री से। तो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। बात समझ में आ गया? जब हम लोग स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक। अब आगे क्या है? आगे है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई होंगी, उनकी कंडीशन क्या है? पहली मैट्रिक्स की, गलत, पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो को सेम होना चाहिए। अगर सेम होगा तभी मल्टीप्लाई होगी, और अगर सेम नहीं होगा तो मल्टीप्लाई नहीं होगी। बात क्लियर है? समझ में आ गया? एक सवाल ये भी आता है कि भैया मैट्रिक्स का डिवीजन कैसे करते हैं, तो वो आपके लेवल की बात नहीं है। आपके लेवल में सिर्फ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है, ठीक। हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को इससे पहली वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है, उसको देख लेना बहुत अच्छे से। अब कुछ सवाल करा रहे हैं। अब क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है। हम लोगों को एक इक्वेशन दे रखी है 2 1 -3 4, एक मैट्रिक्स है। मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई के कई सारे साइन होते हैं। एक तो खुद क्रॉस का साइन क्या कहलाता है? मल्टीप्लाई। एक होता है स्टार का जो कीबोर्ड के नम पैड पे बना होता है, ये भी मल्टीप्लाई का एक साइन है। या अगर कुछ ना हो वो भी क्या होता है? मल्टीप्लाई। या डॉट लिखा हो वो भी मल्टीप्लाई है। या फिर कुछ ना हो बल्कि ऑफ लिखा हो, क्या लिखा हो? OF, ऑफ, तो उसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, ठीक। आगे तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है कैपिटल X, ये कैपिटल X क्या? ये एक मैट्रिक्स है, ठीक। इज इक्वल्स टू 7 6, ये दूसरी मैट्रिक्स है। यानी कि बेटा दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और एक मैट्रिक्स मिल रही है। हमें क्या करना है? सबसे पहले मैट्रिक्स X का ऑर्डर निकालना है। क्या निकालना है? ऑर्डर निकालना है। देखो ऐसे सवाल के लिए सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनना, जितनी भी मैट्रिक्स हैं उन सारे मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल लो। हमने उन मैट्रिक्स के बारे में बोला है जो कि नोन है, ठीक। नोन का मतलब एक मैट्रिक्स ये मालूम है, एक मैट्रिक्स ये मालूम है, ये तो बेटा अननोन है ना। तो पहली वाली मैट्रिक्स और दूसरी वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालो।
पहली वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा बेटा? 2x 2 क्रॉस 2, बिल्कुल सही। इसको यहां पे लिख दो छोटू सा। दूसरी वाली मैट्रिक्स का क्या होगा ऑर्डर? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 1, दो रो है, एक रो ये है, दूसरी रो ये है और एक कॉलम है, तो 2 क्रॉस 1 होगा इसका ऑर्डर। ठीक। कैपिटल एक्स का ऑर्डर कैसे लिखेंगे? एक मिनट। कैपिटल एक्स का ऑर्डर, पहले तो बेटा ये बताओ कैपिटल एक्स की नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए? सर ये कैसे बताएं? ऐसे बताओ, जो हमने कंडीशन बताई थी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने वाली, वो कंडीशन क्या थी? पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स की रो के बराबर होने चाहिए। पहली मैट्रिक्स के कितने कॉलम है? 2। तो कैपिटल एक्स जो कि दूसरी मैट्रिक्स है उसकी कितनी रो होंगी? 2। बात क्लियर है? कितनी होंगी? 2। यानी कि हमें नंबर ऑफ रो पता चल गई कैपिटल एक्स की। इसको इस तरीके से समझो, जो हमने इसका ऑर्डर लिखा है पहली वाली मैट्रिक्स का, ऑर्डर में जो दूसरा वाला नंबर है वो इसका पहला वाला नंबर होगा, बस। ठीक, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। दूसरा वाला नंबर चाहे कुछ भी हो, 3 हो, 5 हो, 2 हो, 1 हो, वही आपका यहां पे पहला नंबर होगा। क्रॉस, दो नंबर होते हैं, पहला और दूसरा, बीच में क्रॉस। अब ये जो लास्ट वाली मैट्रिक्स है, इसका बेटा जो लास्ट वाला नंबर है वो इसका लास्ट वाला नंबर होगा। तो कैपिटल एक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 1। बात क्लियर है? हाँ बोलो। क्या? बिल्कुल सही लिखा है, 2 क्रॉस 1। देखो मैट्रिक्स जब भी मल्टीप्लाई होती है तो जो ऑर्डर आता है वो कैसा, नहीं, जो मैट्रिक्स आती है रिजल्टेंट मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं, उसकी नंबर ऑफ रोज पहली वाली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के बराबर होगी और इसकी नंबर ऑफ कॉलम जो दूसरी वाली मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होंगे। कहां पे कॉलम? हाँ ये वाला। भाई देखो दो मैट्रिक्स, तुम ये बोल रहे हो कि ये 2 क्यों लिखा? नहीं हाँ, कह रहे हो हमने नीचे 2 वही वाला, यानी कि x के लिए 2 क्यों लिखा? नहीं तुम हो गए हो कंफ्यूज। कंफ्यूजन हम दूर कर रहे हैं। दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। हाँ। पहली मैट्रिक्स है 2 1 -3 4, दूसरी मैट्रिक्स कौन सी है? x। ये दोनों कब मल्टीप्लाई होंगी? जब इनके कंडीशन, कौन सी कंडीशन? जो कॉलम रोज किसकी क्या? अरे किसका क्या? मतलब पहले इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। गलत। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर सेम होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर सेम नहीं होता है। मतलब उसकी first हो भी वाले सकता की- है और नहीं भी हो first सकता वाले है। के number of column फिर उल्टा बता रहे हो। हाँ सही बताया तुमने। फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2। तो ये x की क्या, x का 2 क्या होगा? कॉलम होगा या रो होगा? रो भैया, दूसरे वाले की रो, तभी तो हमने 2 लिखा है और रो को सबसे पहले लिखते हैं, बाद में कॉलम को लिखते हैं। इससे पहले वाली वीडियो एक बार देख लेना, वो बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक, तो हमारे पास ऑर्डर आ गया है 2 क्रॉस 1। 2 क्रॉस 1 का मतलब क्या होता है? 2 रो और एक कॉलम। तो पहला पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट क्या है? कह रहा है कि मैट्रिक्स कैपिटल एक्स निकालो।
मैट्रिक्स एक्स को निकालने के लिए पहले मैट्रिक्स एक्स को सपोज करना पड़ेगा। दो रो हैं और एक कॉलम है। दो रो यानी कि एक्स वाई और एक कॉलम यानी कि इस तरह की मैट्रिक्स होगी कैपिटल एक्स, जिसके अंदर दो रो हैं और एक कॉलम है। इस मैट्रिक्स को एक्स की जगह पे रखो और सॉल्व करो। जितना भी हमने बताया है उसी को फॉलो करो। 2 1 -3 4 x y इक्वल्स टू 7 6। मल्टीप्लाई कैसे होगा? पहली वाली मैट्रिक्स का क्या उठाना है? मल्टीप्लाई करने का हमने क्या बताया था? गलत, उल्टा ही बताना और उल्टा ही करके आना वहां पे। मल्टीप्लाई करने के लिए पहली वाली का रो उठाते हैं और दूसरे वाले का कॉलम उठाते हैं बेटा। ये पहली रो और ये आपका दूसरा कॉलम, मतलब दूसरी वाली मैट्रिक्स का कॉलम। तो क्या होगा? 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? x। 2x प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? y। आएगा क्या? y। सारे कॉलम फिनिश हो चुके हैं क्योंकि एक ही कॉलम है उसके अंदर। अब आ जाते हैं किस पे? दूसरी रो के ऊपर आ जाते हैं और इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम से। -3x प्लस 4y, 4 इंटू वाई। तो ये देखो आ गया 7 6। देखो इसका ऑर्डर क्या था? 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 1। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स क्या होगी उसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 1। समझ में आई? अब देखो दो मैट्रिक्स बेटा आपस में इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ? इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। कौन किसके इक्वल होगा? जल्दी बताओ। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 -3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 6। यही होगा। अब क्या करेंगे? साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? क्या बोले? साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे क्योंकि दो इक्वेशन है और दो अननोन वेरिएबल है। जब कभी भी दो इक्वेशन और दो अननोन वेरिएबल हैं तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे? हम 4y को दोनों इक्वेशन में सेम करेंगे। यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 4y लाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। इसको देख लेना अच्छे से। जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्टेंट इक्वेशन क्या आई? 8x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 28। और ये आपकी वैसे ही लिख देंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए ये प्लस ये माइनस कैंसल आउट। 8 प्लस 3 11x इज इक्वल्स टू 28 माइनस 6 22। तो x इज इक्वल्स टू 22 अपॉन 11। 11 वन सा 11 टू सा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। अब x की वैल्यू या इस इक्वेशन में पुट करिए या इस इक्वेशन में पुट करिए और y की वैल्यू अपनी झोली में टपका लीजिए। ठीक? तो इसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल हुई? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि ऐसा सवाल आपके में आएगा जिसके अंदर आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा, उसके साथ साथ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप सवाल कर पाएंगे। अदरवाइज
हिला भी नहीं पाएंगे।